कबीर के गुरु का क्या नाम था? ए रामानंद सागर, बी रैदास, सी रविदास या डी रामानंद। इसका तो सही आंसर क्या है? सी रविदास। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? ए लोई, बी रेवली, सी कमाली या डी पाई। ये कब पूछा गया था? पीजीटी 2021 में। तो इसका सही आंसर क्या है? ए लोई। भक्तिकाल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीर। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम क्या था? कमाल, तथा पुत्री का नाम कमाली था। संत कबीर मृत्यु मगहर में हुई थी। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? मगहर में। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? ए सूरदास का, बी रहीमदास का या सी तुलसीदास का या डी कबीरदास का। तो इसका सही आंसर क्या है? कबीरदास का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी परशुराम चतुर्वेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिसका सही आंसर क्या है? सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? कबीरदास को बाड़ी के डिक्टेटर कहे थे। देखिए चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कबीर जी के बारे में। कबीर रामानंद के शिष्य थे। श्याम सुंदर दास इनकी भाषा को क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था कबीर की भाषा को? तो श्याम सुंदर दास ने। रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को क्या कहा था? सदुक्कड़ी कहते थे। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बाड़ी का डिक्टेटर। बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को क्या कहा था? संत भाषा। किसने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा? तो बच्चन सिंह ने। बाबू सक्सेना इन्हें अवधि का प्रथम संत कवि मानते हैं। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अवधि का प्रथम संत कवि को किसने माना था? तो बाबू सक्सेना ने। मगहर, काशी, बेलहरा स्थानों से संबंधित थे कबीरदास। कहाँ पे? मगहर, काशी, बेलहरा स्थानों से। अवधि का प्रथम संत कौन है? किसने माना? बाबू सक्सेना ने कबीरदास को। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे। ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसको लोग पढ़ लिया है। तो आगे देखते हैं अब। हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? तो पद्मावत, रामचरितमानस या कबीर परिचय या बीजक से। तो इसका सही आंसर क्या है? कबीर परिचय की पंक्तियाँ कौन सी? हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। अब प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह, सी पुरुषोत्तम दास अग्रवाल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। क्या इनका कथन था? कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों की प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। कौन है? फिर से सुनिए कथन को। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार किसका है? तो बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने क्या कहा था कबीर के विषय में? कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? तो बच्चन सिंह है। और कहाँ कहा था? हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। आगे बढ़ते हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? कबीर और तुलसी भाषा एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का है।
आगे बढ़ते हैं। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार किसने कहा था? यह कथन किसका है? तो कबीरदास का। किसका है? तो कबीरदास का है। बारी, कबीर की बारी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? साखी, शबद, रामायणी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि है जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर। संत कबीर गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ननकाना में। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1569 से 1538 ईस्वी का जन्म लाहौर के निकट राई भाई के तलवंडी ग्राम में हुआ था। सॉरी, ये गलत हो गया है। तलवंडी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम कालूचंद तथा माता का नाम तृप्ता था। इनका जन्म स्थान अब ननकाना साहबनाग से प्रख्यात। इनकी पत्नी का सुलक्षणी। इनकी पत्नी का क्या नाम है नानक देव के? तो सुलक्षणी। तथा पुत्रों का नाम श्रीचंद्र, लक्ष्मीचंद्र था। श्रीचंद्र उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। प्रश्न हो सकता है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो श्रीचंद्र है। और नानक देव की पत्नी का क्या नाम है? तो सुलक्षणी। कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक आदि गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में इनकी बाणी संकलित है। वर्ण व्यवस्था कर्मकांड विरोधी थे। ये नारी की निंदा नहीं किया इन्होंने। इनके पुत्र श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। जपूजी नसीहत नामे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपूजी आशा दीदार, रहीरास तथा सोहिला इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।